हेलो वीवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ये न्यूज़ 18 से निकल के आ रही है। नीट के बारे में बहुत बड़ी खबर है। नीट यूजी में नहीं मिलेंगे अनगिनत मौके, डॉक्टर बनना है तो इतने अटैम्प्ट में करें पास। नीट यूजी अटैम्प्ट लिमिट। 12वीं के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। नीट यूजी परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब नीट यूजी यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए अनगिनत मौके नहीं मिलेंगे। जानिए नीट यूजी परीक्षा में अब कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना ज़रूरी है। अन्य देश भी नीट क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही भारतीय स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा में कई बदलाव करने की घोषणा की है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। नीट यूजी परीक्षा अटेम्प्ट लिमिट में कटौती की जा रही है, यानी अब नीट यूजी परीक्षा देने के लिए अनगिनत मौके नहीं मिलेंगे। नीट यूजी परीक्षा को जेईई मेंस की तर्ज पर करने की योजना बनाई जा रही है। अब स्टूडेंट्स को नीट यूजी परीक्षा देने के लिए अधिकतम 4 मौके मिलेंगे। इससे स्टूडेंट ज़्यादा गंभीरता के साथ मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अभी तक नीट यूजी अटेम्प्ट लिमिट निर्धारित नहीं किए जाने की वजह से कई स्टूडेंट 7-8 बार परीक्षा देते थे। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नीट यूजी अटेम्प्ट लिमिट बन जाने से स्टूडेंट्स की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। साल में कितनी बार होगी नीट यूजी परीक्षा? नीट यूजी परीक्षा अभी तक साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें बदलाव के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं जेईई मेन परीक्षा साल में 2 बार होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट 3 साल में 6 बार जेईई मेन परीक्षा देते हैं। 2024 में करीब 24 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेन परीक्षा दी थी। एनटीए में सुधार को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को दे चुका है। हालांकि अभी इन सिफारिशों को एनटीए ने पब्लिक नहीं किया है। तो आपने देखा कि नीट में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। नीट यूजी एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र में होगा बड़ा बदलाव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति परीक्षाओं से आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को स्थायी परीक्षा केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में हर जिले में एक नवोदय विद्यालय, वहीं कई जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों हैं। इसके अलावा अन्य दूसरे सरकारी संस्थानों को भी इससे जोड़ने का सुझाव दिया गया है। नीट यूजी एग्ज़ाम पैटर्न बदल सकता है। एग्ज़ाम मोड। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमेटी ने सभी परीक्षाओं को हाइब्रिड मोड में कराने को लेकर भी सिफारिश की है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जा सकती है। माना जा रहा है कि परीक्षा का पेपर ऑनलाइन मिलेगा, जबकि सवाल के जवाब ओएमआर शीट पर पेन से भरने होंगे। इससे प्रश्न पत्र के रास्ते या सेंटर से लीक होने की आशंका खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा, ये थी नीट से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कई सारे अटैम्प्ट देने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचें। ये कोशिश करें कि पहले ही अटैम्प्ट में आपको नीट परीक्षा निकालनी है, ताकि बाद के जो 1-2 मौके बचें, अगर आपसे भूल चूक हो गई हो तो आप आगे कर पाएँ। और हम यही आशा करते हैं कि अब जो नीट परीक्षा हो उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसा ना हो, कोई लूप होल ना हो और वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। ऐसी और भी न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें और आप किसी भी नई अपडेट से, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उससे वंचित ना रहें। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।